वेलकम फ्रेंड्स टू द पॉइंट यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे द्वारा आप हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण में देखा जाए अभी तक विलोम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो आरओ एआरओ जिसे समीक्षा अधिकारी कहा जाता है उसके पेपर में जो 20 तारीख को शेड्यूल्ड हुआ है 20 सितंबर को, उसमें तद्भव और तत्सम शब्द पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में आज चर्चा किया जाएगा आपसे कि तद्भव और तत्सम शब्द होते क्या हैं और इस वाले तद्भव तत्सम से आरओ एआरओ के पेपर में 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं 60 नंबर में से। और यदि आप इसको सरसरी निगाह देखे रहते हैं तो ये 10 नंबर आपके पूर्णतः मैथ की तरह आपको मिल जाते हैं, और थोड़ी सी भी चूक इसमें करते हैं तो डेफिनेटली वो 0 नंबर के आसपास में आ जाता है। तो पढ़ाने से पहले आपको बताऊंगा कि ये तद्भव तत्सम होता क्या है और तद्भव किसे कहते हैं, तत्सम किसे कहते हैं। तो तद्भव यहाँ व्हाइट बोर्ड पे आप पीछे देखेंगे लिखा हुआ है तद्भव और तत्सम। तद प्लस भव दो शब्द मिलकर अपने में तद्भव बनते हैं। तो तद्भव का मतलब ये होता है कि ये जो हिंदी है, हिंदी की जननी जो बोली जाती है वो संस्कृत कहलाती है। संस्कृत से ही हिंदी का उद्भव माना जाता है। तो वहाँ से जो शब्द एट इजिट उठा के रख दिए गए उसे तत्सम बोला जाता है, और जो जिसका रूप थोड़ा बदल गया, जो संस्कृत का जो शब्द है उसका रूप थोड़ा बदल गया, वो तद्भव हो जाता है। जैसे कि इसको कहा जाता है संस्कृत से जो उत्पन्न है उससे उत्पन्न वो तद्भव हो गया यहाँ पे, और उसके समान तो वो हो गया तत्सम। ठीक, जैसे कि आपसे एक एग्जाम्पल से बात करता हूँ कि आप देखे होंगे संस्कृत में होता है कि अहम गृहम गच्छामि, ठीक है ना। तो जो यहाँ गृहम लिखा गया है वो तत्सम शब्द हो जाएगा, क्योंकि ये संस्कृत का कुछ रूप दे रहा है, और तद्भव गांव हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सा चेंज है। जैसे कि आप देखेंगे तद्भव जो होता है, तद्भव यानी तत् प्लस भव उत्पन्न जिससे हो रहा है, तो उसमें जो ये स लिखा है और ये स ये वाला स और स, इन दोनों का यूज आपको इसमें नहीं दिखता। इसकी जगह सिंह वाला स दिखाई देता है। जैसे कि ये बड़ा स, हम लोग यूपी वाले जो बोलते हैं बड़ा सा और छोटा सा करके, तो बड़ा सा जो रहता है वो तद्भव में नहीं मिलता है, ये तत्सम में मिलता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आप माइन्यूट सा परिवर्तन देख लेंगे। तो आइए अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ कि हमें क्या पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। इस बोर्ड पे चलने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो टॉपिक उठाया गया है, लिया गया है, ये 3-4 बुक के कलेक्शन से लिया गया। ये मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं हर एग्जामिनेशन में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने डाले जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और आप इसको देखकर जरूर प्रैक्टिस सेट लगाइए। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपके 10 में से 10 मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ 10 में 10 मिल जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये रहेगा कि 9 से 10 के रेंज में आप रहेंगे ही रहेंगे यदि आप सही तरीके से सीरियस देखे रहेंगे। तो आइए इस पर देखते हैं कि क्या लिखा गया है। तो ये जो इधर पहली वाली पंक्ति होगी आपकी, ये वाली पंक्ति जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऐसे जो दिखाई दे रहा है वर्टिकल में, ये होगा तद्भव। यहाँ पे लिख देते हैं तद्भव, और इधर वाला तत्सम है। आप समझिएगा हर 2-2 लाइन का करके ऐसे बनाया गया है वर्टिकल, तो इसको बनाया गया। इसमें देखिए जो मोम होता है, मोम के 2 तत्सम होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था, फिर से राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था। मोम को क्या लिखते हैं, तो इसके लिखने का तरीका थोड़ा अलग तरीके से है, 2 तरीके से लिखा है। आयोग दोनों तरह से पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि कौन सा हमें लिखना है, और बार बार बारीक नज़रों से आपको देखना है। तो मौतिक हो गया यहाँ पे, मौतिक, ये वाला त भी लिखा जाता है, और ये क को आगे ला दिया गया आधे क को, तो ऐसे मौतिक कैसे लिखा जाएगा। तो ये हो गया मोम का जो तत्सम होता है। फिर से दीठी, दीठी जो दृष्टि है उसका कई पूछ लेता है कि दृष्टि का तद्भव क्या होगा, तो दीठी आपको याद करना। आपको दोनों तद्भव और तत्सम दोनों याद होना चाहिए। कभी तत्सम देके पूछता है, कभी तद्भव देके पूछता है। तो यहाँ पे दीठी आपको दिखाई दे रहा है। दीठी का दृष्टि हो गया। करोड़ जैसे होता है 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, तो उसकी हो जाती है कोटि। फिर से चबूतर, इसका क्या है चबूतर, इसका चतवाल हो जाएगा जो तत्सम होता है। नाग के
नाक के दो तत्सम होते हैं। पहला होता है नासिका, ये तो संस्कृत में सबने जाना है, और एक कई एग्जाम में नासिका न देके नक्र देता है, तो नक्र भी आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा चेंज आ जाता है, इस पर आपको विशेष फोकस करना है कि कहाँ पे कौन सा। और जो रेड से मैंने मार्क किया, ये डेफिनेटली हर एग्जाम में एक दो करके एक दो साल करके जरूर पूछा गया, तो इसको आप ध्यान देंगे। फिर से खाट का क्या है, खटवा, यहाँ पे खाट का खटवा, ट का आधा लोप हो जाता है, आधा ट बच जाता है, और वाह इसमें याद नहीं। पुरुषार्थ जैसे होता है कि पुरुषार्थ में क्या क्या आते हैं, तो देखिए पुरुषार्थ में जो र है वो उठ के थ पे चला जा रहा है, आधा र यानी बन जा रहा है, यानी र का हलंत हो जा रहा है, तो पुरुषार्थ को ऐसे लिखा जा रहा है। थोड़ा सा कॉन्शियस होकर देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से दिखाई देगा कि हाँ कहाँ पे कौन सा परिवर्तन हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर से फुर्ती, फुर्ती का क्या है, फुर्ती यदि लिखा हुआ तो उसको तत्सम शब्द उसका स्फूर्ति कहलाता है। इसके बाद आता है माथा, माथा जो ये माथा है इसको क्या कहा जाता है, इसको माथा को मस्तक कहा जाता है, मस्तक यहाँ पर लिखा हुआ है, माथा को मस्तक कहा गया। मेह, मेह को अब देखिए यहाँ पे मेघ तो सबको मालूम है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनाएगा एग्जामिनर कि मेघ दे देगा, कहेगा इसका तद्भव क्या है लिखिए या ऑप्शन में टिक कीजिए। तो आपको मेघ तो मालूम है लेकिन मेघ नहीं मालूम है, तो आपको रिवर्स और वर्टिकल दोनों याद करना है। एक तरीके देखा है तद्भव और तत्सम दोनों याद करना है, ध्यान में रखना है। तो ये हुआ मेघ का, मेघ हो गया। अब देखिए उबटन, जिसको हम लोग यूपी में बुकुआ बोलते हैं, शरीर पर लगाया जाता है उपटन, या जब लड़की का शादी होता है तो उसके पहले हल्दी लगाया जाता है, हल्दी का उपटन लगाया जाता है, तो वही उपटन है ये। तो इसका जो तत्सम शब्द है वो है उद्वर्तन, उर्ध्वर्तन, ऊ आधा द फिर से वर्तन, उद्वर्तन, ये लिखा हुआ। ईट का, ईट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ईट अभी तक आया नहीं है यूपी पीसीएस में, लेकिन रेवलेंस है कि ये आ सकता है, तो ईट का हो जाएगा इसी का, याद देखिए वहाँ रेड से वहाँ पे किया भी गया। फिर से पाहुन है, एक पाहुन होता है, ठीक है ना, तो पाहुन का अलग होता है और पहुना का अलग होता है। तो यहाँ पहुना का क्या है, प्राणघुड़, प्रागुड़ यहाँ पे लिखा हुआ है। बैल का सीधे सीधे संस्कृत वाला ही उठा कर रख दिया गया, संस्कृत में बैल को बल्ली वर्धक बोला जाता है। फिर से सेठ होता है ना, जैसे हिस्ट्री में पढ़े होंगे जगत सेठ, बताइए कहाँ जगत सेठ नाम आया है हिस्ट्री में, वो मॉडर्न में इसका जगत सेठ का नाम चलता है। चलिए मैं बता देता हूँ, सिराजुद्दौला का जब होता है तो उसमें जो सहयोग करता है वो जगत सेठ का नाम है, तो वही वाला सेठ है। इसका नाम हो जाता है श्रेणी, श्रेष्ठी। तो श्रेष्ठी कहाँ से लिया गया, ये संस्कृत से लिया गया, और श्रेष्ठी देखा जाए तो ये एंशिएंट एरा का श्रेष्ठी शब्द आ जाएगा जब ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे। थोड़ा हिस्ट्री मैच करते चलते हैं इसमें। साहित्य, साहित्य ऐसे लिखा गया, जबकि इसको कैसे लिखा जाना चाहिए, अगर संस्कृत में लिखा जाए चाहे तत्सम में लिखा जाए तो उसका साहित्यिक आ जाता है, यहाँ पे ई की मात्रा आ जाती है, साहित्यिक। ऐसे संवा, संवा का श्यामक हो जाएगा। गाभिन, गाभिन शब्द ग्रामीणी सभ्यता में बोले जाने वाला काफ़ी प्रचलित शब्द है गाभिन। जैसे कि होता है कि आज इनकी गाय गाभिन है, या सूक्ष्म लेवल पे कहा जाता है बकरी गाभिन है, तो वो गाभिन मतलब किसी के गर्भ में बच्चे का आना, किसी संतान का आना। जैसे हम लोग अपने माँ के पेट में आते हैं या गर्भ में आते हैं, वही गाभिन वो वाला बोला जा रहा है। तो इसको क्या शुद्ध रूप क्या है इसका, गर्भिणी, गर्भिणी। ये फिर से कोढ़ी होता है ना, जिसे कुष्ठ रोग हो जाता है ये सब, तो वो कोढ़ी को क्या कहा जाता है, यहाँ पे कुष्ठी बोला जाता है। याद रखिएगा, टी नहीं आएगा, कुष्ठी नहीं आएगा, कुष्ठी है यहाँ पे। फिर से खार कहा जाता है, ये पानी बहुत खार है, खार है, ये सब बोला जाता है ना, ये पानी बहुत खार बा, ऐसे करके। तो खार का क्या हो जाता है कि छार हो जाएगा, मतलब कि इसमें लवण की मात्रा ज़्यादा है, ये छार हो गया। चितेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चितेरा तो एकदम आप नोट कर लीजिए कि कहीं भी एग्जाम देंगे, अगर पेपर सेटर अच्छा मिल गया तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है। तो चितेरा क्या हो जाएगा, चित्रकार, चितेरा। तालाब का तड़ाग हो गया, यहाँ लिखा हुआ है। फिर से थामना का, थामना होता है ना, किसी को हमने थाम लिया, चाहे किसी को पकड़ लिया, ये थामने वाला एंगल है। तो थामने का होगा स्तंभन, स्तंभव, स्तंभव यहाँ लिखा हुआ है। तामोली, तामोली बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, इसको क्या क्या कहता है, ताम्बूलक, ताम्बूलिक, तामोली का ताम्बूलिक यहाँ लिखा गया। यहाँ में क आके जुड़ जा रहा है, आधा म हो जा रहा है।
चूमना का क्या होता है? किस, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका नाम चुंबन हो जाता है। फिर से आइए क्रोधी। क्रोधी आपको देखने में ऐसा लग, जैसे आपको यहाँ पहचानना भी है कि कौन सा तद्भव कौन सा तत्सम है। तो क्रोधी जहाँ दिखिए आपको लगेगा कि ये तो तत्सम शब्द लग रहा है, लेकिन क्रोधी तत्सम शब्द नहीं है। ये क्रोधी का तत्सम शब्द क्रुद्ध होता है। ये क्रुद्ध यहाँ पे। ओखली इंपॉर्टेंट फिर से, ओखल जैसे किसी ओखल, मूसर, उखल ऐसे वाला जो है, जहाँ पे मादी अदरक आप चाय बना रहे हैं तो कूटते हैं, तो वो वाली ओखली की बात हो रही है। ओखली क्या? उलू खल कहा जाता है। जैसे गांव में खल बोला जाता है, खल लाना है, ये लाना है, तो उसी में उलू जोड़ दिया, उलू खल हो गया। बांसुरी, बांसुरी तो बा पे अंक का मात्रा है, बांसुरी तो ये बंसी हो जाएगा। जैसे कृष्ण भगवान बंसी बजाते थे नदी किनारे, तो बंसी हो गए यहाँ पे। श्रावण को ऐसे लिखा गया है, इसके लिखने का तरीका क्या है? श्रावण हो जा रहा है, श्रावण। फिर से साक्षी, साक्षी क्या हो जाए? साक्षी मतलब होता है ना कि हम इनको साक्षी मानकर अपने वचन को देते हैं, अपने बात को। जैसे नोटों पे लिखा रहता है कि मैं धारक को इस नोट को रखने के लिए लिखा रहता है, पीछे आप देखिएगा लिखा मैं वचनबद्ध हूँ, वही वाला साक्षी। साक्षी का साक्षी हो गया, मतलब कि हम इसको साक्षी मान के दे रहे हैं, वो वाला। काम को देख लीजिए, कर्म कहा जाता है, या संस्कृत में भी कर्म होता है, निष्काम कर्म, भक्ति कर्म, ये वाला ये कर्म हो गया। विआह, विवाह नहीं है, विआह ये शुद्ध देसी भाषा है, देसी देखा या शुद्ध ग्रामीणी भाषा है। विवाह तो इसका हो जाएगा जो तत्सम शब्द हो जाए विवाह। विवाह मूवी भी आई थी, आप देखिएगा वहाँ। विसरना, विसरना का क्या है? जो थोड़ा आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, विसरना का विस्मृत होना होता है यहाँ पे तत्सम शब्द। आम का क्या है? जब आम में आधा र लग जाता है तो आम्र हो जाता है, तो वो हो जाता आम्र। जैसे कहीं लिखा रहता है कि ये आम रास्ता नहीं है, वो वाला आम नहीं है, दूसरा आम्र है, ये फल वाला आम नहीं कहा जा रहा है। फिर से कंधा, ये वाला कंधा, शोल्डर जिसे बोला जा रहा है यहाँ पे, इसका स्कंद हो जाता है, स्कंद। जैसे एक आप समुद्रगुप्त स्कंदगुप्त पढ़ेंगे तो स्कंदगुप्त में स्कंदगुप्त का कंधा काफी मजबूत रहता है, वो वाला ये स्कंद लिखा हुआ, ये आपको याद होना चाहिए। फिर से ये काफी ज्यादा पूछा है, सी आर, ठीक है। सी आर का क्या हो जाएगा? अंक का मात्रा ये कभी छोड़ के दे देता है ऑप्शन में, अंक का मात्रा यहाँ रहता है। श्रीगाल लिखा गया, श्रृंगाल, श्रृंगाल ये प्रोनाउंस हो रहा है तो श्रृंगाल आ रहा है। डंडा, डंडा का क्या होता है? डंडा का एक ये तद्भव शब्द है, इसका दंड हो जाता है। पूंजी का क्या हो जाएगा? पूंजी जो शब्द होगा उसका पुंज हो जाएगा, पुंज। यहाँ लिखा है ना पुंज, पूंजी का होता है ना कि पूंजीवादी सभ्यता आई, ये आई वो आई, तो उसमें इसको जब तत्सम शब्द लिखा जाता है तो वो पुंज हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर आप तो ये बता रहे हैं लेकिन हर बुक्स में पूंजीवादी ऐसे लिखा रहता है। देखिए कोई शब्द ग्रामीणी भी है तो वो बोलचाल की भाषा में इतना ज़्यादा आगे निकल गया कि उससे चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको यदि आप प्रमाणिक ग्रंथों में या प्रमाणिक बुक में पढ़ेंगे तो उसका कुछ जो पहला रूप रहेगा वो इसी तरह दिखेगा, संस्कृत रूप ऐसे ही दिखेगा। तो ये पूंजी का पुंज हो गया। शक्र का क्या हो गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शक्र का, क्योंकि दिखने में लग नहीं रहा कि शक्कर से मिलता जुलता मेल खा रहा है। शक्र का शक्कर हो गया। पसीना बहुत बार पूछा है, आप देखिए इसको। पसीना का वैसे यूपी पीसीएस में आया तो आप वहाँ लगाएंगे प्रस्वेद, प्रस्वेद लगाएंगे आप यूपी पीसीएस में, लेकिन अदर पीसीएस छत्तीसगढ़ पीसीएस दे रहे हैं, चाहे आप झारखंड पीसीएस दे रहे हैं, तो वहाँ पे प्रस्विन यहाँ लगाया जाता है। ये यहाँ लिखा हुआ है। आपको दोनों आयोग के बारे में बताते चला जा रहा है, कहाँ पे आयोग क्वेश्चन को आंसर को मानती है, कहाँ पे नहीं मानती है, इसलिए यहाँ पे कई आयोग के क्वेश्चन को हिट किया गया है। चाँद का चंद्र हो जाता है। फिर से हीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरा आपको लगे ये तो काफ़ी सही लिखा है, लेकिन हीरा का जो तद्भव से तत्सम रूप होता है, हीरा का हीरक आ जाता है बीच में। यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है आपको। मूछ का जो मूछ होता है मेल ऑर्गन्स में ये ज़्यादा देखा जाता है मूछ, तो उसका श्रमुस्र लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है श्रमस्सु। जैसे मंगलवार को कैसे लिखा जाता है? मंगलवार को भौमवार लिखा जाता है। भांजा इंपॉर्टेंट आ जाता है। भांजा जो बहन का लड़का होता है उसको भांजा बोला जाता है। भांजे को किस तरह लिखा है? जैसे आप बिहार में होंगे, बिहार के रहने वाले हो तो वहाँ लड़कियों को भगनी बोला जाता है, तो यहीं पे लिखा है भांजा का भाग्नेय।
यहाँ पे लिखा हुआ भागिने। तेल का देखिए, तेल हम लोग कहते हैं तेल दो, मतलब किसी दुकान में जाते हैं कि क्या बैल कोल्हू का तेल दे दो, उसमें भी लिखा रहता है बैल कोल्हू तेल, लेकिन उसका शुद्ध रूप या उसका तत्सम रूप देखा जाए तो वो तैल होता है, तैल्य। जैसे तैलप्य एक नाम सुनेंगे, व्याकरणचारी थे ये साउथ इंडिया के, तो तैल्य उनका नाम तैलप्य था, और ये तेल लिखे, तेल का तैल लिखा। फिर से इंपॉर्टेंट, कत्था, कत्था जो पान के साथ कत्था खाया जाता है वो वाला कत्था है। तो यहाँ पे कत्था क्या है, वो वात थी, वात थी, यहाँ पे लिखा है ना वात। ये फिर से अगर बोलने में कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप बोर्ड पे सीरियसली देखेंगे तो आपको यही वहाँ पे सुनना भी है और आपको देखना भी है, तो रीडिंग के साथ विजुअलाइजेशन भी आपकी हाई होनी चाहिए, इसलिए आपको बोर्ड को प्रॉपर तरीके से देखना है। अब देखिए कुंभकार, कुम्हाड़, कुम्हाड़ को कैसे लिखा गया, कुसमाड़ ऐसे करके, ये मांड करके है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे मुड़ा हुआ है, ये ऐसे मुड़ गया, तो ये आपको देखने से विजुलाइज करने के बाद ही आप सही कर पाएंगे। काफ़ी क्लोज आजकल वो ऑप्शन दे रहा है, तो विजुलाइजेशन हाई रखनी पड़ेगा। कोठी होता है कि इनकी गांव में इतनी बड़ी कोठी है, ये राजघराने से आते हैं, तो कोठी का शुद्ध हिंदी या शुद्ध तत्सम शब्द क्या होता है, कोष्ठिका, कोष्ठिका यहाँ लिखा हुआ। अंजुली, ये अंजुली ऐसे ये करके और अर्घ दिया जाता है, तो ये अंजुली का क्या हो जाएगा, अंजुली का अंजलि हो जाता है, ऐसा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा वो वाला अंजलि, तो ये अंजलि आ जाएगा। अंजुली यहाँ पे तद्भव शब्द है। एक्का, एक्का का मतलब होता है, एक्का का एक हो जाएगा, जैसे इक्का दुक्का तिक्का ऐसे बोला जाता है ना, ये नंबर सिस्टम का है, तो यहाँ पे एक्का का एक हो गया। इमली जो खट्टा होता है जिसे खाया जाता है इमली, वो उसको तत्सम शब्द में अम्लिका बोला जाता है। ऋणी मतलब कोई ऋण ले लिया, उसको तत्सम शब्द में कैसे बोला जाता है, तो उसमें ऋणीन हो जाता है, ऋणीन, आधा न का हलंत हो जाता है, यानी जिसके नीचे ये वाला हलंत लग जाता है तो वो अपने स्वर फॉर्म में ही रह जाता है, यानी कि उसके अंदर से व्यंजन चला जाता है। जब आपको ये डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा तो अच्छे से बताया जाएगा कि स्वर व्यंजन का कहाँ लोप हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहाँ केवल स्वर हो गया तो रीडिंग हो जा रहा है। आरती, आरती जैसे घुमाया जाता है ना, आजकल गणेश पूजा चल रहा है तो वहाँ आरती बहुत ज़्यादा हो रहा है, सुबह शाम दोपहर होता रहता है। तो आरती का तत्सम शब्द देखा जाए तो आरातिक, आरातिक यहाँ पर लिखा आरातिक, ठीक है, ये आपको नोट करना पड़ेगा। अफीम, अफीम की खेती बताइए कहाँ होता है, यूपी में। तो आप यदि गाजीपुर से हैं तो देखेंगे अफीम की वहाँ पे काफ़ी कारखाना लगा रहता है, तो ये अफीम हो गया। अहिफेन इसका नाम है, अही और फेन ये एक में नहीं जुड़ा हुआ है, आप कभी देखेंगे अहिफेन एक में जोड़ के दे देता, आप ट्रिक लगाएंगे वो गलत हो जाएगा। अही अलग लिखा, फेन अलग लिखा, बीच में स्लैश लगाया गया, अहिफेन ये हो गया। अवध, राम लल्ला जी विराजमान हो गए, तो आप अवध पूछ देगा तो अवध का जो प्रमाणिक नाम तत्सम शब्द जो है वो अयोध्या है, होता है अयोध्या की राजकुमारी कौन थी, जो अभी प्रेजेंट टाइम में आई थी, योगी जी ने बुलाया था, तो वो साउथ कोरिया की देखेंगे आप, अयोध्या, यही अयोध्या है। अचूक, अचूक का क्या होता है कि ये तो अचूक बाण है, ये तो अचूक दवा है, तो अचूक का होता है अमोघ, अमोघ वर्धन, ये देखेंगे। फिर से सत्तू, सत्तू, सत्तू यह लिखा गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्तू का ये चेंज हो गया, ये देखिए फॉर्मेट, यहाँ पे तू है और ये घूम गया ऐसे, और यहाँ पे क का आगमन हो गया, आधे क का, ये आपको देखने से ही समझ में आएगा किस हिसाब से ये चेंज हो रहा है। फिर से लौंग का देखिए, लौंग जो है आपका, लौंग का लवंग हो गया, लवंग, लवंग, यहाँ पे ल वो आधा न और ग, लवंग, ठीक। फिर गेंद का, गेंद होता है, गेंद को संस्कृत में कंदूक बोला जाता है, और गेंद खेलने को कंदूक कीड़ा, कीड़ा बोला जाता है, तो यहाँ पे होगा गेंद का कंदूक हो गया। कोख मतलब होता है ना कि इनके कोख में बच्चा 9 महीने का हो गया, 7 महीने का हो गया, उस कोख को क्या कहा जाता है, कुच्छी, कुच्छी, ये नाम काफ़ी डिफिकल्ट है, आपको बार बार ध्यान देना पड़े तभी आपको समझ में आएगा। सजाना, जैसे किसी दुल्हन को सजाया जा रहा है तो उसका क्या शाब्दिक अर्थ हो सकता है, सज्जापन, सज्जापन, सज्जापन ऐसे आप पढ़ेंगे, सज्जापन। दुपट्टा, जो लड़कियां दुपट्टा लगाती हैं वो दुपट्टा, चाहे हाँ दुपट्टा को क्या कहा जाएगा, द्विपट, यानी उसमें 2 फोल्ड है, द्विपट ये हो जाए।
गोद का फिर से गोद जो होता है, जैसे कोई बैठा है आसन लगा के, गोद में कोई किताब लेके बैठा है, चाहे कुछ भी लेके गोद में बैठा, गोद भराई एक प्रश्न होती है, उस गोद को क्या कहा जाता है? क्रोड बोला जाता है। जैसे कि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट है तो उसमें भूप्रपट्टी, मेटल, कोर ऐसे करके होता है, तो यहाँ पे क्रोड है, ये वाला देखिए क्रोड लिखा गया है यहाँ पे। सुहाग, सुहाग का शाब्दिक तत्सम शब्द हो जाएगा सौभाग्य, सुहाग्य, ठीक है ना। भाभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी भाभी हैं, भाभी जी घर पे हैं तो ये देखें भाभी का क्या हो जाएगा? भ्रातृभार्या, मतलब भाई की भार्या, भाई की पत्नी, भ्रातृभार्या, इंपॉर्टेंट है ये। कौन का सीधे सीधे संस्कृत उठा लिया गया, कापुन कौन का होता है। फिर से क्यों का किनपुन, ठीक है, किनपुन यहाँ पे हो गया। जूठा का, जूठा होगा ये, जूठा है यहाँ पे, जूठा, जूठा ही है, जूठा, जूठा का जुष्ट, ये इंपॉर्टेंट है, जूठा का जुष्ट आ रहा है यहाँ पे। और तोंद, ये होता है ना कि इनका पेट काफी निकल गया, तोंद, तोंद का हो जाए तुंद, यहाँ पे तुंद आ रहा है। अब इधर की तरफ मूव करते हैं। चकवा एक पक्षी होता है जो दिन सुबह होने का इंतजार करता है और सनलाइट के इंतजार में, चाँद की रोशनी में ये सुबह पूरी रात भर इधर से उधर नाचते रहते हैं। तो चकवा का क्या हो जाएगा? चक्रवाक, वहाँ पे चक्रवाक। सांचा, सांचा का क्या? सांचा मतलब सांचा, तो बोला जाता है ना ग्रामीण परिवेश में कि अरे हम बहुत सांचा बानी, मतलब हम बहुत सच्चे हैं, उसका क्या हो जाएगा? सांचा का सच्चक, ठीक है। रीस मतलब बोला जाता है कि इनके बहुत जल्दी, भोजपुरी का शब्द है, ज़्यादातर भोजपुरी के शब्द ही यहाँ देखने को आपको मिलेंगे कि जो ग्रामीण रूप में प्रचलित हैं। होता है कि इनके बहुत जल्दी रीस आ जाला, इनके बहुत जल्दी गुस्सा आ जाला। रीस, गुस्सा को क्या कहा जाएगा? रीस का जो यहाँ शब्द है ईर्ष्या आ जाएगा। अंगोछा, अंगोछा मतलब कि अंगोछा जो सिर पे धूप पड़ता है, इलाहाबाद में लड़के बहुत ज़्यादा अंगोछा लपेट के और कोचिंग करने जाते हैं, देखेंगे आप जो स्टूडेंट होते हैं वो अंगोछा देखा जाए, उसको क्या हुआ? अंग पोछा, अंग प्रोच्छा यहाँ पे लिखा है। आप बोर्ड पे विजुअलाइजेशन हाई रखिएगा तभी आपको समझना, आवाज़ कुछ अलग आएगी, आप कुछ अलग वहाँ ट्रिक मारेंगे और गलत हो जाएगा। तो यहाँ अंगोछा का अंग प्रोच्छा होगा। ये देखने से ही, बार बार देखने से ही आपको आ पाएगा कि कैसे आपको हिट करना वहाँ पे शब्द को। छिलका, छिलका होता है कि सेब का छिलका हो गया, केले का छिलका हो गया, तो ये छिलका जो है इसका नाम क्या है? शकल हो जाएगा, शकल। विछोह का क्या हो? विछोह मतलब होता है कि पानी में विछोह हो रहा है, पानी में विक्षोभ बहा था, ऐसे करके, तो विक्षोभ क्या होगा? विक्षोभ हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए आप नदी किनारे खड़े हैं और किसी पत्थर को मारते हैं तो विक्षोभ हो जाता है, तरंग की तरह ऐसे ऐसे मूव करने लगता है, तो ये विक्षोभ है। जैसे वाग का क्या हो जाएगा? वल्गा। ये शब्द हमें भी नहीं मालूम क्या होता है, लेकिन इसका आप जान लीजिए, वाग का वल्गा हो जाता है। रैन का रैन, रैन का रजनी। फिर छादन का छाजन, छाजन का छादन हो जा रहा है। कड़वा का कटु। गेहूं, फिर से इंपॉर्टेंट है, गेहूं का गोधुम है, गोधुम, गोधुम, गेहूं का गोधुम। नीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है नीम का। नीम का क्या हो जाता है आपका? निम्ब। ये देख लीजिएगा, नीम का निम्न हो जा रहा है। नेह का होता है ना कि इनसे बहुत नेह है, इनसे बहुत हमके नेह बा, तो नेह को क्या कहा जाता है? नेह को स्नेह कहा जा रहा है। दाख का द्राक्षा, दाख का द्राक्षा। सीख होता है कि हमार बेटवा गई है स्कूल सीख लेवे, तो सीख लेने क्या मतलब कि हमारा लड़का गया है स्कूल शिक्षा लेने, ये भोजपुरी के टर्म में ऐसे बोला जाता है, सीख का शिक्षा। भादो का, ये भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, ये ग्रामीण व्यवस्था में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महीनों को कैसे अरेंज किया गया वो है। तो भादो का भाद्रपद, भाद्रपद, ठीक है। कटहरा, कटहरा का क्या होता है? काष्ठ गृह। कटहरा का काष्ठ गृह हो जा रहा है। फिर से परगट, परगट जैसे होता है कि आप छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज को जब देखेंगे तो वहाँ बोला जाता है कि भगवान प्रगट होंगे, तो वहाँ पे अभी भी हिंदी और खड़ी भाषा और भोजपुरी भाषा का मिक्सचर मिलता है कई जगह, जैसे सुकमा हो गया या सरगुजा हो गया, जहाँ सांपों का इलाका बोला जाता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे सर्पनगरी बोला जाता है उसको। तो परगट को क्या प्रकट लिखा जाता है। छीना का हो जाता है दृढ़,
ओझा, ओझा फिर से इंपॉर्टेंट आया, ओझा का उपाध्याय हो जाता है औंधा, औंधा काफी इंपॉर्टेंट है, औंधा का अवमूर्ध हो जा रहा है। ईंधन, ईंधन आपको लगेगा कि हमने तो सही ईंधन लगाया है, लेकिन ईंधन नहीं होता, ईंधन होता है। कोई भी सरकारी गजट आता है उसमें देखिएगा कि ईंधन के सेक्टर में इतना ज़्यादा, ईंधन के क्षेत्र में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, तो वो यहाँ पे अंक का मात्रा लगा रहेगा, ये वाला आपको विशेष ध्यान देना, इसलिए इस पर इतना फोकस किया जा रहा है। ईंधन का ईंधन होता है। गंवार को, जैसे मान लीजिए अभी हम भोजपुरी बोल रहे हैं, तो गंवार को क्या कहा जाता है, कोई शहर वाला होगा तो कहेगा क्या गंवार की तरह बोल रहे हो, कैसे क्या बोल रहे हो, तो गंवार को क्या किससे तात्पर्य किया जाता है, ग्रामीण, इसका तत्सम शब्द ग्रामीण हो जाता है। ऐसा का फिर से शुद्ध शुद्ध संस्कृत उठा के डाल दिएगा, ऐसा का दृश्य हो जाता है। दाढ़ी का, जो मेल ऑर्गन्स में दाढ़ी आते हैं, दाढ़ी का क्या हो जाएगा, उसका दंष्ट्रिका, दंष्ट्रिका, यहाँ पे लिखा हुआ दंष्ट्रिका। खांसी का, जैसे खांसा, इस समय खांसी दो फीट की दूरी बना के लोग खांस रहे हैं, वो वाला खांसी है। खांसी का कास, कास होता है, जैसे कास का नाम लिया जाता है ना, बोतलों पे लिखा रहता है, जो और ये आयुर्वेदिक बोतलें जो होती हैं खांसी की दवाओं के लिए, उस पर कास, कास लिखा रहता है। भगत, भगत का क्या होता है, भक्त, ऐसे लिखा जाता है, भगत का भक्त होता है, इस तरीके से। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं भक्त। चलिए एक मिनट, ऐसे भी हो सकता है। फिर से कई का कति, ये सीधे संस्कृत का शब्द उठा कर, जड़ का जटा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके जटा काफी बड़े हैं। जैसे कि मान लीजिए बाल है, तो बाल में मुनि ऋषि जटा बांधा करते थे, तो जड़ इसका अंदर हो गया और जटा काफी बड़े हैं, तो ये जड़ का जटा हो जा रहा है संस्कृत में या तत्सम शब्द में। अंगूठा, अंगूठा ऐसे लिखा है, तो अंगूठा का अंगुष्ठ लिखा जाता है, अंगुष्ठ। जैसे अंगुलीमाल डाकू का नाम जब सुनेंगे तो इसकी जो बुक लिखी हुई है अंगुष्ठ माल लिखा गया है, तो यहाँ पे अंगूठा का अंगुष्ठ हो गया। पतोहू, ये शब्द सीधे सीधे ग्रामीणी व्यवस्था से आता है। ग्रामीणी सभ्यता में पतोहू बोला जाता है किसको, पुत्र की वधू को, यानी कि जो पुत्र वधू होगी उसको पतोहू बोला जाता है। वंश, वंश ये वाला वंश है, तो वंश का क्या होता है, वंश का वंश हो जाता है। यहाँ देखिए वो है, यहाँ पे वो आ जा रहा है। मक्खन काफी इंपॉर्टेंट है, कई किताबों में कई जगह गलत लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये सही लिखा। मक्खन के दो तत्सम शब्द होते हैं, पहला होता है मृच्छड़, दूसरा मंथज, मंथज। पहला हो गया मृच्छड़ और दूसरा जो मंथज, ठीक है। मच्छर का, मच्छर जो रात में खूब परेशान करता है, वो मच्छर जो है, मशक इसका नाम है, मशक। वो मशक अली मत जान जाइएगा जो कबूतर है, वो नहीं है। मच्छर, मच्छर का मशक हो गया। मौसी, मौसी फिर से इंपॉर्टेंट आ जाती है, वही मौसी हैं जो माता जी की बहन होती हैं लोग, वो मौसी हैं। ये मातृश्वसा, मातृश्वसा ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसका होता है। केश, केस में छोटा सा यूज हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जब बड़ा सा ही आ जाएगा तो ये केस, ये वाला सही है। पुराना, पुराना क्या होता है, पुराण या पुरातन। पुराना, पुराना का अगर आए आपको तत्सम लिखने के लिए तो आप लिखेंगे पुराण या पुरातन, ठीक है। वहाँ पे है चबाना, चबाना का क्या आ जाएगा, चंवड़। जैसे हम लोग के दांत होते हैं ना, कि चंवड़ वाला है कि कौन वाला है, तो चंवड़ जिसे चबाया जाता है चंवड़ होता है, ठीक है। गणेश, गणेश, गणेश नाम है, तो इस समय गणेश जी का काफ़ी ज़्यादा पूजा चल रहा है, तो ये गणेश का गणेश हो जाता है। दुल्हा, भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, दुल्हा जल्दी मिलता नहीं है जो दुर्लभ हो वो दुल्हा कहलाता है। जैसे कि शादी में जो जल्दी मिले ना, खोजने पे ना मिले, वो दुर्लभ, दुर्लभ बराबर दुल्हा, दुल्हा, ठीक है। अनत का क्या हो गया, अन्यत्र, ठीक है। अगाड़ी का हो गया अग्रवाड़ी, अगाड़ी मतलब जो सबसे आगे चल रहा है। अगाड़ी का हो गया अग्रवती। कचहरी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कचहरी, क्योंकि सारे कोर्ट कचहरी के काम यही होते हैं, कचहरी। तो कृत्यगृह, जहाँ कार्य किया जाता है, कृत्यगृह ये होता है। फिर से है परस, परस का क्या होता है, स्पर्श। तुरंत का सीधे आ जाता है त्वरित, ये का इंपॉर्टेंट है। आज का अद्य हो जा रहा है, धीरज का धैर्य हो जा रहा है, दही का दधी हो जा रहा है। ऊँट फिर से इंपॉर्टेंट है।
ऊंट का उष्ण हो जाता है, उष्ट 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 उष्ट्र यहाँ पे आ जा रहा है। घोड़ा का घोटक, घड़ा का घट हो जाएगा। पलंग का फिर से देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पलंग का पर्यंक हो जा रहा है, पर्यंक पर्यंक हो जा रहा है यहाँ पे। फिर से गोबर के दो, गोबर जो है गोबर गैस जिससे बनता है, वो गोबर के दो शाब्दिक तत्सम शब्द हैं। पहला हो जाता है गोमय, दूसरा होता है गोमल। फिर से सौत, सौत का मतलब सपत्नी, सौत का मतलब सपत्नी, और सहपत्नी मतलब अपनी पत्नी। सहपत्नी में अपनी पत्नी, सह इसमें लग जाएगा, अपनी पत्नी हो जाएगा। सौत का क्या है, सपत्नी, ठीक है ना। यहाँ पे तत्सम शब्द लिखा है। कपास बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजन भी बोला जाता था इसको एंशिएंट एरा में, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो कपास को करपास बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, काफी चेंज यहाँ आपको दिखने मिलेगा। अखरोट, अखरोट जो खाया जाता है, अखरोट फोड़ के उसके अंदर से मूंगफली टाइप का दिखता है आपको, जो दिमाग के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। जम्मू कश्मीर में इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ये अखरोट है, इसका अछोट नाम होता है। अखाड़ा, अखाड़ा क्या हो जाता है, अक्षवाट। ओके, अब उस बार चलते हैं। टकसाल लिखा हुआ, टकसाल ऐसा जगह जहाँ पे सिक्कों को बनाया जाता है, मतलब पैसे को बनाया जाता है, ये टकसाल है। टकसाल का क्या होता है, टंकल, टंकसाला, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर से भैंस का सीधे सीधे संस्कृत उठा लिया गया, जो संस्कृत में शब्द यूज होता है। यहाँ पे हो जाएगा महिषी, महिषी का यूज हो जाएगा, ये भैंस का है। माँ का जो होता है, अब यहाँ पे देखिए माँ के तीन तत्सम शब्द होते हैं। पहला हो जाता है मातृ, दूसरा होता है अम्बा, और तीसरा होता है माता। तो यदि मातृ और माता दोनों आ जाता है तो आप क्या करेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूपीपीसीएस हमेशा मातृ की तरफ ही अग्रसर होता है, जाता है, जबकि हाईकोर्ट की तरफ से रिवाइज आंसर की आने के बाद ये हो जाता है अम्बा और माता, ये भी माना जाता है। तो अगर ऑप्शन में दिया हो माँ का, आप कौन सा तत्सम शब्द चुनेंगे, तो आयोग के हिसाब से आप जाएंगे, वहाँ पे मातृ का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पनही, बहुत इंपॉर्टेंट, पनही, पनही का यूज होता है। पनही मतलब जहाँ पान खा के फेंका जाता है, पनही, उसको उपानह बोला जाता है, उपानह वहाँ पे तत्सम शब्द होता है। पोखर, पोखर का या पुष्कर, पुष्कर मेला कहाँ लगता है आपको बताना होगा, कमेंट में लिखिएगा। पुष्कर मेला ये ब्रह्मा जी के नाम से फेमस है, वहीं पे होता है। ये पोखर का पुष्कर हो गया। सुई के फिर से दो तत्सम शब्द होते हैं, पहला सूची, सूची, और दूसरा हो जाता सूचिका, ठीक है ना, यहाँ पे सूची और सूचिका। हाथी काफी इंपॉर्टेंट है, हाथी का क्या होता है तत्सम, हाथी का हस्ती। गवैया का क्या होता है, गवैया का गायक हो जाता है। फिर से जत्था, जत्था का काफी इंपॉर्टेंट है, जत्था का यूथ हो जाता है। बंदर का बानर, हवा का पवन। पत्ता, पत्ता काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया, राजस्थान की पीजीटी पीआरटी एग्जामिनेशन में काफी बार आया हुआ है। पत्ता का पत्र हो जाता है। अम्बा, अम्मा, अम्मा यहाँ पे लिखा है, और वहाँ पे अम्बा है, यहाँ पे अम्मा है, अम्मा, अम्मा, ठीक है। अम्मा का क्या होता है, अम्ब। शिष्य का क्या होता है, तद्भव, ये ऐसे पूछ लेगा तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा। शिष्य का जो तद्भव है वो सिक्त है, शी आधा क और फिर ख, सिक्त, सिक्त, ऐसे झटके में सिक्त, सिख, सिख, ऐसे करके। कुछ का सीधे सीधे संस्कृत उठा लिया गया, किंचित। लाख का क्या होता है, लाख, करोड़, लाख, ये वाला। तो लाख में क्या हो जाता है, लाख का लक्ष्य हो जाता है। खेती बहुत इंपॉर्टेंट है, खेती का यहाँ पे सही से लिख देते हैं, खेती का हो जाता है क्षेत्री, क्षेत्री। यदि खेत पूछे तो क्षेत्र हो जाता है, इसीलिए आप अंगणित की किताबों में देखेंगे क्षेत्र मिति लिखा रहता है, न कि खेत मिति लिखा रहता है, क्षेत्र मिति, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा खेती का क्षेत्री, ठीक है। साला, साला का क्या हो जाएगा, स्यालक, ठीक है। लिंग, लंगोट का क्या हो जाएगा, लंगोट है ये, लंगोट पढ़िएगा इसे। तो लंगोट का क्या है, लिंग पट, जो लिंग को ढकने के लिए पट्ट यूज हुआ है, लिंग पट हो जाता है। भतीजा, भतीजा का क्या है, भ्रातृज्य, भ्रातृज्य। फिर जुगती का क्या होता है, जुगती, जुगती का हो जाएगा युक्ति, युक्ति क्या है आपके पास, इस एग्जाम को क्रैक करने की युक्ति क्या है, तो इसको तद्भव रूप में या ग्रामीण भाषा में आप देखेंगे जुगती बोला जाएगा।
अब आइए ताव, ताव जो लिखा है ताव का होता है ताप, ताप मतलब कि जहाँ थर्मल एनर्जी रिड्यूस हो रहा है वो देखा। अब आता है कि गांव में होता है पूजा, वहाँ पे पुरोहित लोग आते हैं, उपाध्याय लोग आते हैं, तो होता है कि जजमान से मिलने जा रहे हैं। जजमान कौन होता है? जजमान या जिजमान जो पूजा को स्टार्ट कराना, जो शुरुआत जो कराना चाहता है, यानी जो मेन व्यक्ति हो गया। जजमान का नाम हो गया यज्ञमान, ठीक है। ओस का थोड़ा यहाँ पे चेंज है आपको, अवशाय, अवशाय वहाँ लिखा हुआ है। जैसे जुआ, जुआ का होता है, जैसे जो जुआ खेला जाता है उसका क्या हो जाएगा? घृत क्रीड़ा, घृत क्रीड़ा होता है जुआ खेलने को, लेकिन जुआ केवल पूछ लिया जाए, जुआ का हो जाए ध्रुत। मक्खी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मक्खी घूमती रहती है जो बीमारी फैलाती है, उस मक्खी का ना क्या है? मच्छिका। अमृत का क्या होता है? अमृत का तद्भव शब्द क्या होता है? तो अमृत का तद्भव शब्द होता है अमीय, अमीय, ठीक है। गौना, गौना यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो गौना का शब्द जानते होंगे। गौना मतलब होता है यदि किसी की शादी हो गई है तो उसमें जो उनकी वाइफ होती हैं, जो मतलब दूल्हा जो रहता है उसकी जो वाइफ होती है, उसको दोबारा लेके आया जाता है उसे घर से 6 महीने बाद या 7 महीने बाद, उसे बोलता है गौना, गौना कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो यही गौना है। तो गौना का मतलब गमन, जाना। खंभा का, खंभा का होता है जैसे कोई पिलर लगाया गया, ये खंभा क्या है? स्तंभ, ठीक है। फिर से कमरा का होता है कि आज इस कमरे में शूटिंग हो रही है, तो कमरा का क्या हो जाए? कोष्ठ। पड़ोस का, आपके पड़ोसी जो रह रहे हैं बगल में, उसको क्या कहेंगे? प्रतिवेश, प्रतिवेश, ठीक है। घुघची, घुघची का मतलब क्या होता है? यहाँ पे घुघची हो तो गुंचा हो जाएगा, गुंचा। घुघती का मतलब मुझे भी नहीं मालूम है कि यहाँ आया है तो बताया, गुंचा यहाँ होता है, इसे देख लीजिएगा। नहर होता है कि मेरी शादी हो गई, अब मैं नहर जा रही हूँ, अपने नहर जा रही हूँ। तो नहर का क्या हो जाता है कि उसका तत्सम शब्द जो होता है ज्ञातृगृह, ज्ञातृगृह। ये ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा तो काफ़ी कठिन हो जाएगा, वहाँ पे आपको छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए इसको आप सीरियसली देखिएगा। नहर देखने में काफ़ी शब्द आसान लग रहा है तो वहाँ पे गलत नहीं करना, आपको ज्ञातिगृह लगाना है। हुल्लास, हुल्लास होता है कि हुल्लास, हा ही हो रहा है वहाँ पे, तो हुल्लास। भोजपुरी में बोला जाता है कि आज होलिका मर्दन है, होलिका दहन है, तो हुल्लास करने, हुल्लास करे जात पानी के, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? हुल्लास का मतलब होता है हम लोग उल्लास करने जा रहे हैं होलिका दहन में, वही है हुल्लास का, उल्लास हो जा रहा है। नारियल का क्या होता है? नारियल के 2 होते हैं, इसमें से जो पीसीएस मानता है, यूपी पीसीएस जो मानता है वो नारिकेल है, नारिकेल यहाँ लिखा हुआ पीसीएस के अकॉर्डिंग। लेकिन और आयोग में देखा जाए तो यदि पीसीएस में भी यदि ये वाला ना आके, नारिकेल ना आके ये नारिकेल ऐसे वाला आया तो आपको इसी को टच करना है, ठीक है। ये दोनों लिखे गए हैं। फिर से श्रृंग का क्या होता है? सिंह का क्या होता है? सिंह, सिंह जो ऐसे निकलता है, सिंह, सिंह का श्रृंग हो जाता है। कोयल, कोयल जो मधुर वाणी के लिए फेमस, कोकिला जिसे बोला जाता है, उसको क्या हो जाएगा? उसका जो तत्सम शब्द होगा कोकिल लिखा जाएगा। कांटा का कंटक हो जा रहा है। खप्पर और खपड़ा, ये खरपर का तद्भव रूप है, तद्भव रूप बोले तो खप्पर और खपड़ा। आप ये ना समझिए खप्पर दे दिया तो ये तत्सम शब्द हो जा रहा, नहीं। खरपर, खप्पर जो है ख प पर यहाँ जो लिखा है ये आपका तद्भव है और खपड़ा भी तद्भव है, इसका दोनों का तत्सम शब्द खप्पर हो जाता है। ख आधा र प पर, खप्पर, खप्पर ये वाला, खरपर ये वाला, ठीक है। जैसे आप गांव में देखेंगे कि खपड़े का मकान बनता है, वो काफ़ी गर्मी में ठंडा रहता है, वही खपड़ा है जिसका तत्सम शब्द खरपर हो जा रहा है। केकड़ा, केकड़ा जो कि समुद्रों के किनारे या नदियों के किनारे मिलते हैं, जिसका डंक काफ़ी तेज होता है, बिच्छू की तरह फैमिली का ही है केकड़ा, चलता है। तो ये केकड़ा जो है कर्कट हो जाता है, कर्कट रोग भी बोला जाता है। आप देखेंगे सिगरेट पीते होंगे तो उसके डब्बे पे लिखा रहता है कि कैंसर से, कर्कट रोग से मर जाएंगे आप। भात का, खाने वाला भात नहीं है ये, भात का भक्त हो जा रहा है, जो भक्त सन्यासी भक्त है वो वाला भक्त है, भात का भक्त हो गया। ये देखिए भक्त कैसे लिखा है, ऐसे लिखना है, ऐसे आपको ध्यान में रख के वहाँ टिक लगाना है। चूरन होता है कि उसके अंदर विटामिन डी की कमी हो गई, इसलिए उसे हड्डियों का चूरन बन गया, तो चूरन का क्या होता है? चूर्ण हो गया।
चूर्ण वहाँ लिखा गया है। तीता, तीता का अब तीता न लिखकर तीता को देखा जाता है तिक्त लिख देता है और उसका पूछता है कि तद्भव शब्द क्या होता है। तो यदि तीता है तो तीता लिखेंगे, तीखा लिख के देता, क्योंकि आम बोल चाल की भाषा में तीखा बहुत फेमस है, होता कि अरे बहुत तीखा है सब्जी है, बहुत कान एकदम गर्म हो गया हमारे खाने के बाद, तो तीखा ना होकर तीता होता है वो। ठीक, तद्भव शब्द तीता होता है और उसका तत्सम शब्द तिक्त होता है, तिक्त। ढीठ होता है, तो आप तो बड़े, तू तो बहुत ढीठ वाला, ये बोली आता है गांव की भाषा में, बोला तू तो बहुत ढीठ वाला। तो उसका मतलब अगर देखा जाए शुद्ध भाषा में, ढीठ मतलब कि यहाँ पे देखिए धृष्ट, मतलब काफी कठोर आदमी है आप, मतलब सही नहीं आदमी है आप। सुन्नर, सुन्नर होता है कि आज गांव बोला जाता है कि सोहर कभी गाया जाता है, तो लड़का पैदा होता है चाहे लड़की पैदा होती है सोहर गाया जाता है। तो होता है कि आज हमारे घर में लेकिनी भैली है, बड़ी सुंदर है, सुन्नर है। तो सुन्नर का मतलब हो जा रहा सुंदर, ठीक है ना। यहाँ पे सुन्नर लिखा है तो सुंदर उसका तत्सम शब्द है। गधा, गधा, गधा का क्या होता है, गधा वही जिसके ऊपर काफी ज्यादा ईंट रख के और ईंट को लेकर चला जाता है, या आप देखेंगे कि केदारनाथ जाते हैं वहां पे आपको गधा मिलता है, तो गर्दभ्य होता है, गर्दभ्य। पंख बहुत इंपॉर्टेंट है, पंख का जल्दी आपको मिलता नहीं है और हर बार यूपी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। पंख का पक्ष होता है, पक्ष यहाँ लिखा है। फिर से 27 का सप्तसती इंपॉर्टेंट है, सीधे से संस्कृत उठा लिया गया यहाँ से। खीर का क्षीर होता है, क्षीर सागर विष्णु जी लेटे हुए हैं, ठीक है। क्षीर का क्षीर हो गया। नया का 90 इंपॉर्टेंट है, फिर से भाई इंपॉर्टेंट। पन्ना का पृष्ठ हो जाता है। अग्निष्ठ, अंगीठी, अंगीठी में कोयला लगा के चाय जब उबल जाता है तो पिया जाता है उसको, मतलब कि वो एक तरीके से चूल्हा टाइप का होता है। तो अंगीठी, अंगीठी का क्या हो जाता है, अग्निष्ठिका, जिसमें अग्नि को ठिका दिया गया, अग्नि को जिसमें फिट कर दिया गया। तो अग्निष्ठिका नहीं होता, टी नहीं होता यहाँ पे, ट नहीं होता, यहाँ ठ होता है, अग्निष्ठिका, ठीक है। फिर से आंख का, ये जो आंख है इसका संस्कृत शब्द अच्छी है और तद्भव तत्सम शब्द भी अच्छी कहलाता है। कान का कण, जीव का जिह्वा, जिह्वा ये देखिए जिह्वा कैसे लिखा गया, ये वाला जिह्वा। दांत का दंत हो जाता है, आपको लगेगा दांत तो सही है भाई, दांत तो तत्सम शब्द लग रहा है, लेकिन तत्सम शब्द नहीं है, वहाँ दंत होता है। ओकारस दंतोष्टम ऐसे संस्कृत के शब्द बोले जाते हैं, ये दंत हो जा रहा है। सिंगार, सिंगार का क्या है, यहाँ पे सिंगार ऐसे लिखा हुआ है, तो ये श्रृंगार होता है, श्रृंगार, श्रृंगार ये वाला श्री वाला श्रृंगार है, ठीक है। खंडहर, खंडहर का खंड गृह, खंड गृह। पीपल फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल का नाम है पीपल्य, पीपल का जो पेड़ है उसका नाम हो जाता है पीपल्य। बच्चा या बछड़ा, बच्चा हो या बछड़ा हो, ये दोनों तद्भव शब्द हैं और इसका जो आपका तत्सम शब्द है वो वत्स कहलाता है, वत्स। जैसे होता वत्स क्षेत्र का राजा उदयन, राजा उदयन, वत्स, ये वही वत्स है। बच्चा या बछड़ा, वत्स हो जा रहा है। साड़ी फिर से इंपॉर्टेंट, माता जी लोग या लेडीज लोग जो होती हैं वो जो साड़ी पहनती है उसका नाम क्या होता है, साटिका, साटिका। रस्सी का रज्जू हो जाता है। और सरसों का, सरसों फिर से इंपॉर्टेंट है, सरसों का सर्प, सर्प लिखा जा रहा है, सरसों का सर्प, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हाईली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सीरीज रहा आपका तद्भव और तत्सम का। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन बनने की इस बार प्रोबेबिलिटी है, इतना आप देख लेते हैं सही है। और ये अपने में हाई लेवल का था, इसके बाद लो लेवल का आपको फिर से इसी व्हाइट बोर्ड पे बताया जाएगा। उसके बाद ये तद्भव तत्सम 10 नंबर वाले चीज़ खत्म हो जाएंगे। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट हमारे तक पहुँचाएँ यूट्यूब के माध्यम से। इसे देख के हम अपने क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, सुरक्षित रहें, ओके।